हेलो स्टूडेंट, आई एम श्वेता मिश्रा। हम लोग हिंदी का सेकंड चैप्टर पढ़ लिए थे। आज हम लोग थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं, भारत से हम क्या सीखे। इसके लेखक हैं मैक्स मुलर। तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। मैक्स मुलर ने उपनिषदों, कठ तथा केन का किस भाषा में अनुवाद किया था? ऑप्शन सुनिएगा। ऑप्शन ए जर्मन, ऑप्शन बी अरबी, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी हिंदी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है? हम फर्स्ट में ही बताए थे, इसके लेखक मैक्स मुलर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मैक्स मुलर। दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? ऑप्शन ए हेकर, ऑप्शन बी हेकर्स, ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी विलियम जोन्स। तो इसका राइट आंसर होगा सी, विलियम हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स सॉरी। रानी विक्टोरिया ने मैक्स मुलर को किस उपाधि के लिए बुलाया था? ऑप्शन ए कवि, ऑप्शन बी नाइट, ऑप्शन सी नायक, ऑप्शन डी डॉक्टर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नाइट। भारत कहाँ बसता है? ऑप्शन ए दिल्ली के पास, ऑप्शन बी गांवों में, ऑप्शन बी शहरों में, ऑप्शन डी लोगों के मनों में। तो इसका राइट आंसर होगा बी, गांवों में। फ्रेडरिक मैक्स मुलर किस पाठ के रचयिता हैं? इसका ऑप्शन सुनिएगा। ए श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ऑप्शन बी नागरी लिपि, ऑप्शन सी भारत से हम क्या सीखे, ऑप्शन डी परंपरा का मूल्यांकन। हम फर्स्ट में बताए थे कि हम चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, भारत से सीखे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत से हम क्या सीखे। मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन सुनिएगा। ए पटना, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी छपरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जर्मनी। मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन ए 18 फरवरी 1916, ऑप्शन बी सितंबर 1961, सी 28 अक्टूबर 1900 और डी 6 दिसंबर 1907 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को। रानी विक्टोरिया ने मैक्स मुलर को किस उपाधि के लिए बुलाया था? ऑप्शन सुनिएगा। ए कवि, ऑप्शन बी नाइट, ऑप्शन सी गायक, ऑप्शन डी डॉक्टर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाइट। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ? इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन ए फ्रेडरिक, ऑप्शन बी डेविड, ऑप्शन सी विल्हेल्म मुलर, ऑप्शन डी फनन विस मुलर। तो इसका राइट आंसर होगा सी, विल्हेल्म मुलर। मैक्स मुलर में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं भारत से हम क्या सीखे, तो सब भारत के बारे में ही बताया गया है। मैक्स मुलर कौन सी भाषा में बाल्यकाल में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे? ऑप्शन सुनिएगा। ए संस्कृत, ऑप्शन बी लैटिन, ऑप्शन सी अंग्रेजी, ऑप्शन डी अमेरिकन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लैटिन। मैक्स मुलर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन कौन सा विश्वविद्यालय में प्रारंभ किया? ऑप्शन सुनिएगा। ए लिप्जिंग विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी लंदन विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, लिप्जिंग विश्वविद्यालय। मैक्स मुलर ने हितोपदेश का अनुवाद कौन सी भाषा में करवाया? तो ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी उर्दू, ऑप्शन सी जर्मन, ऑप्शन डी फ्रेंच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जर्मन। कठ और केन आदि उपनिषदों का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया? तो ऑप्शन सुनिएगा। ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी उर्दू, ऑप्शन सी जापानी, ऑप्शन डी जर्मन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जर्मन। मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना? इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। भारत से हम क्या सीखे गद्य पाठ का जर्मन भाषा से हिंदी में भाषांतरण किसने किया? तो इसका ऑप्शन सुनिएगा। रामविलास शर्मा, गुणाकर मूल्य, अशोक वाजपेयी, ऑप्शन डी भवानी शंकर त्रिवेदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, भवानी शंकर त्रिवेदी। विश्व में कौन सा देश है जिसे मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा से परिपूर्ण कहा है? तो ऑप्शन सुनिएगा। अमेरिका, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी भारत। भारत देश को ही मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा से परिपूर्ण देश कहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी।
निर्वंश विधा का शब्दार्थ है ऑप्शन ए काव्य शास्त्र, ऑप्शन बी व्याकरण शास्त्र, ऑप्शन सी प्राणी शास्त्र, ऑप्शन डी मानव शास्त्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव शास्त्र डी। भाषा विज्ञान के द्वारा भाषा के संदर्भ में अब तक जो निष्कर्ष निकाला गया है उसमें कौन सी भाषा सबसे अहम है? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी ग्रीक, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी लैटिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? संस्कृत। भारत पहले सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत थी हमारी। मैक्स मुलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा को कहा है? अभी हम बताए थे सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? ये डबल क्वेश्चन आ गया है, तो इसका भी आप लोग कमेंट में ही बताइएगा। भारत को कैसी स्वप्रदर्शियों की आवश्यकता है? ऑप्शन सुनिएगा, वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी सर विलियम जोन्स, ऑप्शन सी संत पॉल, ऑप्शन डी जनरल कमिंघम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। निर्वंश विधा का संबंध किससे है? ये रिपीट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। वारेन हेस्टिंग्स था। ऑप्शन ए फारस का राजा, ऑप्शन बी भारत का गवर्नर जनरल, ऑप्शन सी महान दार्शनिक, ऑप्शन डी प्रसिद्ध समाज सुधारक। तो इसका राइट आंसर होगा बी भारत का गवर्नर जनरल। दारिश क्या है? आप लोग ये चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया होगा कि दारिश एक सोने का प्राचीन कालीन सिक्का था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। प्लेटो का संबंध किस देश से है? ऑप्शन ए सुनिएगा इटली, ऑप्शन बी स्पेन, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी यूनान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यूनान से। शाहनामा का रचना काल है? ऑप्शन ए 7वीं से 8वीं सदी, ऑप्शन बी 10वीं से 11वीं सदी, ऑप्शन सी 4वीं से 5वीं सदी, ऑप्शन डी 5वीं से 6वीं सदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 10वीं से 11वीं सदी। मुंडा किस देश की जनजाति है? ऑप्शन सुनिएगा, ए मंगोल, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी मुल्तान, ऑप्शन डी भारत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी भारत का था। संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? ऑप्शन ए सुनिएगा इग्निस, ऑप्शन बी आग्निस, ऑप्शन सी इग्निस और ऑप्शन डी ओग्निस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इग्निस। सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? इसका ऑप्शन सुनिएगा 1957, ऑप्शन बी 1750, ऑप्शन सी 1790, ऑप्शन डी 1783। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो इसका ऑप्शन सुनिएगा भारत के वीरों के लिए, ऑप्शन बी युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, ऑप्शन सी यूरोप के वीरों के लिए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। प्रत्न मानव का अर्थ है? इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। हकर्स थे, ये इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आप लोग कमेंट में बताइएगा। कालिदास रचित मेघदूतम का पदानुवाद किसने किया? इसका ऑप्शन सुनिए रविंद्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन बी स्वामी विठलनाथ, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी मैक्स मुलर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था? तो इसका ऑप्शन सुनिएगा, ए वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी विल्हेल्म मुलर, ऑप्शन सी फ्रेडरिक मैक्स मुलर को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वारेन हेस्टिंग्स को। कौन प्राचीनतम भाषा है? ये 3 बार आ चुका है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? सी संस्कृत। भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। दारिश क्या है? ये भी रिपीट क्वेश्चन है। दारिश सोने का प्राचीन कालीन सिक्का है। भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ये रिपीट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। मैक्स मुलर को स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा? ऑप्शन ए वेदांतियों का भी वेदांती, ऑप्शन बी पंडित, ऑप्शन सी ज्ञानी, ऑप्शन डी विद्वान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेदांतियों का भी वेदांती। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।